ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum viewers, my name is Tara Malik and I'm a clinical psychologist and I'm working as a addiction counselor, relationship counselor and a couple therapist. आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में और डिप्रेशन के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मोस्टली लोग जो है वो ब्रेकअप और डिप्रेशन की सिम्टम्स को इकट्ठे जो है वो रिपोर्ट करते हुए देखे गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में इस टॉपिक को जब एड्रेस किया जाए और इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों को जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए और शायद कुछ लोगों की इस वीडियो के ज़रिए जो है हेल्प भी की जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ब्रेकअप जो है मेंटल इलनेस को कॉज करता है और क्या वो मेंटल इलनेस जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, और अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोनों फैक्टर्स जो हैं दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं तो इनका जो है वो हल क्या है। क्या एंटी डिप्रेसेंट आपको हेल्प करेंगी या साइकोलॉजिकल हेल्प आपको जो है वो लेनी चाहिए। तो इन सारे जो है वो क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि क्या ब्रेकअप सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप का टर्मिनेट होना है या डिवोर्सेस भी जो हैं इसी या सेपरेशन इसी ही जो है वो कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं जैसे कि उनका जो है वो गैप आ जाना, वो डिस्टेंट रिलेशनशिप में जो है वो उनका कन्वर्ट हो जाना, क्या ये भी डिप्रेशन कॉज करता है। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी क्या है कि डिप्रेशन होता क्या है। बहुत से लोग स्ट्रेस को जो है वो डिप्रेशन समझते हैं। स्ट्रेस के सिम्टम्स जो है वो प्रेशर से रिलेटेड सिम्टम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है जॉब पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो गया तो आप स्ट्रेस में आ गए, या फिर आपका रिलेशनशिप अप एंड डाउन जा रहा है तो आप जो है वो रिलेशनशिप के स्ट्रेस में आ गए। आपको जो है वो एक एंजाइटी की सिम्टम्स होने लगी, पैनिक की सिम्टम्स होने लगी। वो शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन डिप्रेशन एक ब्रॉडर टर्म है। जैसे कि इसकी क्राइटेरिया में कुछ सिम्टम्स हैं जो कि सेट ऑफ सिम्टम्स का कम से कम 2 हफ्ते रहना जो है वो डिप्रेशन की डेफिनेशन को जो है वो मीट करता है। अब वो सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो उसके सिम्टम में सबसे जो मेन सिम्टम है वो है लो मूड, इरिटेबिलिटी, आपका लो सेल्फ स्टीम होना, आपको अपनी ज़ात उस तरह से वर्थ लेस लगने लगती है जैसे कि आपको पहले नहीं लगती थी। एपिटाइट का डिस्टर्ब होना, स्लीप का डिस्टर्ब होना, सेक्सुअल जो है वो डिज़ायर का जो है वो डिस्टर्ब होना, ये सारी प्रॉब्लम्स मिलकर जो है वो एक डिप्रेशन की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। कुछ लोग एक्यूट डिप्रेशन को जो है फेस करते हैं और कुछ लोग क्रॉनिक डिप्रेशन को फेस करते हैं। अब डिप्रेशन जो है वो ब्रेकअप के साथ किस तरह से हो सकता है? तो डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप के साथ चल रहे थे, आप एक रेगुलर रूटीन के साथ चल रहे थे और जो है वो किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रीज़न हो सकती है, ऑल ऑफ सडन या फिर ग्रेजुअली रिलेशनशिप उस पॉइंट पे पहुंचा कि आपको उसको ख़त्म करना ही जो है वो बेहतर लगा। इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न जो है वो फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, आपका जो है वो इनर जो है वो पीस प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको वो क्लिक नहीं किया बनना, या जो भी रीजंस, तो 1000 ऑफ द रीज़न इस चीज़ के पीछे हो सकते हैं। सो आई विल नॉट गो इन टू इट, क्योंकि हम जो है वो इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस कर नहीं रहे हैं। अब उस एक बंदे के जाने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक जगह खाली हो गई ज़िंदगी में से, और उसके साथ गुजारने की जो एक रेगुलर रूटीन थी वो आप मिस करने लगते हैं, या रिजेक्शन की वजह से आप फील करने लगते हैं, या आप लो सेल्फ स्टीम का जो है शिकार होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं अनटिल एंड अनलेस के वो आपको साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब नहीं करें। अगर आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस फील होती है, फेस करते हैं आप इसके बाद, सोशली जो है वो डिस्टर्बेंस आपको फील होती है, जैसे बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि बैठे बिठाए बिना किसी ट्रिगर, बिना किसी बात के जो है वो वीपिंग स्पेल्स आने लगते हैं, जो कि सोशली ऑकवर्ड मोमेंट जो है वो हो जाता है उनके लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो स्टे कर रही हैं तो फिर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको फिर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट को जो है कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि क्या एंटी डिप्रेसेंट इनके मेडिसिन जो है वो इस मसले का हल है या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प इस मसले का हल है। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो एग्जाम्पल जो है वो सादा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाहर जो एक प्लांट लगा है और
वो प्लांट आपको चाहिए नहीं है, तो क्या आप डेली बेसिस पे कैंची से उसको कट करेंगे या फिर आप जो है वो एक ही दिन जो है उसको जड़ से उखाड़ेंगे? डेफिनेटली आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जो है वो आप मेडिसिन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट रिलीफ जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम सोच का है वो जो है वहीं पे रह जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है वो साइकोलॉजिस्ट को जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर आप मेडिसिन और थेरेपी दोनों को साथ लेके चलते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो रिलीफ देगा, इंस्टेंट रिलीफ देगा। जो लोग उस पेन को फील करते हैं और उस पेन का प्रेशर जो है वो कहते हैं कि मैं इसको ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता, तो फिर उसमें क्या हल रहता है कि आप दोनों हेल्प को जो है वो ले लें। और अगर आपकी जो है एक्यूट डिप्रेशन है तो आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इसके अलावा बहुत से लोग जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी जो है रिपोर्ट करते हुए जो है वो दिखे हैं। और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता क्या है? जब आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हो और उस ट्रॉमा के बाद आपको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, आप उसकी वजह से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आप जो है वो उसकी वजह से, उन फ्लैशबैक्स की वजह से या उसकी जो है डिनाइल्स की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को, बहुत सी रियलिटीज़ को जो है वो आप समझ लो इग्नोर करने लगते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में इस टॉपिक को एड्रेस करेंगे। तो डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं जब हम किसी ब्रेकअप, डिवोर्स या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो है वो डिस्टेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाना हो। तो ये चीज़ें सारी नॉर्मल है, इसमें आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कंट्रोल से निकलती हुई चीज़ें फील होती हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, और अगर आपको कोई भी बात जो है वो आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर हेल्प की ज़रूरत है तो ओला डॉग के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।